साथियों, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक बार किसी काम से गया था फैमिली कोर्ट। तो एक दंपति जो है बहुत परेशान हो रही थी। दोनों ही घर बसाना चाह रहे थे, पर इतने डिफरेंसेस पैदा हो गए थे कि घर बसाना असंभव हो गया। आप एक काम करिएगा, धारा 9 फैमिली कोर्ट एक्ट को जरूर पढ़िएगा, तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि ये ड्यूटी कोर्ट की भी है, ड्यूटी एडवोकेट्स की भी है कि जो पक्षकार हैं उनके बीच सुलह कराने के प्रयास किए जाएं। पर सुलह कराएं कैसे? अनुभव जो है बहुत कम लोगों को होता है, और जो हम लोग समझाएंगे बताएंगे, क्या आपको लगता है कि अगला पक्षकार उसको मानेगा? उनको लगेगा भाई हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हमें कंपेल किया जा रहा है टू टेक अ डिसीजन जिसके लिए हम राजी नहीं है। तो सबसे पहले हमें उनकी साइकोलॉजी पे काम करना होता है। वो साइकोलॉजी कैसे काम करेगी? सबसे पहले पॉइंट्स क्या है जो बहुत कॉमन है, उस पर वर्कआउट करना है। फिर ऐसे पॉइंट जो कॉमन नहीं है, जिसके आधार पर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, पर उनको इस तरह से हमें मैशअप करना है कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आ जाए, ईगो भी हर्ट ना हो, और अल्टीमेटली डिफरेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनडिफरेंस के अंदर। तो बेसिकली वी हैव टू वर्क आउट ऑन द थ्योरी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें क्या होता है कि दो कॉम्बिनेशन है, पर इस तरीके से वर्कआउट करना होता है कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हिट नहीं होता और चीजें भी ऑप्टिमम हो जाती हैं और डिफरेंसेस भी इनडिफरेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग्स टू द कंसर्न काउंसलर। मैं कई बार कहता हूं कि आप लोग काउंसलिंग करते रहे हो, पर उसमें क्या कर रहे हो? आप सिर्फ बातचीत करा दी और पैसों की बातचीत कर ले कि भाई इतना रुपया दो और जान छोड़ाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी शुड हेल्प द ह्यूमन बींग्स। कि अगर उनके बीच इनडिफरेंसेस की स्थिति अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। अगर डिफरेंसेस आ गए हैं तो कैसे कन्वर्ट करें उन्हें इन डिफरेंसेस पे, इस पे हमें काम करना है, और यही बेसिस है मैट्रिमोनियल काउंसलिंग का।